अपनी मीठी बोली से पंछी को गीत सिखाए वो। उसकी आंख में आंसू आए तो बादल घिर जाते हैं, उससे मिलने चांद सितारे धरती पे आ जाते हैं। जिस दरिया में पाँव धरे पानी गुनगुना है, तुलसी के बारे में कुछ ऐसा सुना है। तुलसी मोरे अंगना, तुलसी मोरे अंगना। ये पैसे मैंने अपनी बहन की शादी के खर्चे के लिए दिए थे कंचन। इसका मतलब बाबूजी का शक सही था। कहाँ अम्मा जी ने सोचा होगा कि बहू अपने हाथों से उन्हें खाना परोसेगी, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। नंदलाल सुनार ने हमें नकली गहने दे दिए हैं। कौन सा खेल खेलने वाले थे हम? अरे खेल खेलेंगे ना, हम प्यार का खेल खेलेंगे। कैसे खेलते हैं? अरे रुको, मीनू को भी लेकर आते, उसे भी शामिल करेंगे, ठीक है? विनय, आज ऑफिस क्यों नहीं गए? शादी के खुमार से बाहर निकलो। इस तरह घर पर बैठने से काम नहीं चलने वाला। भैया मुझे ईंट पत्थर का काम नहीं करना है। अच्छा, तो क्या करना है? और वैसे भी तुमने कौन सा कलेक्टर की पढ़ाई कर ली है? कि बड़े साहब बन जाओगे? भैया मेरा मन नहीं है। कलेक्टर की पढ़ाई तो आपने भी की थी, लेकिन हुआ क्या? अब आप दुकान संभालते हैं। माँ, आप देख रही हैं ना, मैं इसके भले के लिए कह रहा हूं और ये मुझे गलत समझ रहा है। और जो तुम दुकान की बात कर रहे हो, तो आज मैंने दुकान खोला है तो कम से कम अपना और अपनी बीवी का खर्च तो निकालता हूं। अरे किसी के सामने हाथ तो नहीं फैलाता। और तुम भैया की कमाई पर दुल्हा तो बन गए, लेकिन कभी सोचा है अगर भैया हाथ खींच लेंगे तो क्या होगा तुम्हारा? क्या हुआ? नहीं बेटा, वो अजीत कह रहा है कि भैया, विनय आज जब आपके कहने पे भी ऑफिस नहीं गया तो मैं इसको समझा रहा था तो भाई कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो ये उल्टा मुझे ही सुनाने लगा। तुम आज ऑफिस क्यों नहीं गए? भैया मुझे लोहा लकड़ का काम अच्छा नहीं लगता। हाँ, तो तुम्हारे लिए जज का अपॉइंटमेंट लेटर आएगा ना, ऑर्डर करने के लिए। एक मिनट अजीत, तो फिर कौन सा काम करना है तुमको विनय? भैया मुझे आर्किटेक्ट का काम अच्छा लगता है, मैं वही करूंगा। ठीक है, उसमें बुराई क्या है? आदमी को वही काम करना चाहिए जो उसको अच्छा लगे। मैंने तुमको एक नक्शा दिया था बनाने के लिए, क्या हुआ उसका? बनाया ना भैया। दिखाओ। मैंने तुम्हें 10 से लेके 20 लाख के बजट तक का बनाने का दिया था। तुम्हारे नक्शे को देखकर लगता है कि इसमें कम से कम 70 से 80 लाख रुपया खर्चा आएगा। जानते हो ऐसा क्यों हुआ है? क्यों भैया? क्योंकि तुम में अनुभव की कमी है। मैं इसीलिए कहता हूं कि ये ऑफिस आएगा तो कुछ सीखेगा। फिर तो भैया जरूर आऊंगा ऑफिस में। इसको लेकर जाओ और एक नया नक्शा बनाओ मेरे बजट के हिसाब से। ठीक है भैया। अजीत, तुमसे छोटा है ये, थोड़ा प्यार से समझाया करो। माँ, उसे आप कब तक बच्चा बनाए रखेंगी? अब वो बड़ा हो गया है और आखिर उसे भी तो अपने पैरों पर खड़ा होना है ना। देखो अजीत, इसको अपनी लाइन मिल गई है। मतलब यह है कि जो ये करना चाहता है उसमें इसका मन लग रहा है, इसे करने दो। और तुम एक काम करो, तुम कल चकबंदी ऑफिस जाकर वहां से सारे पेपर्स निकलवा लो, बहुत जरूरी है वो। लेकिन भैया, कल तो मुझे दुकान जाना है ना। अरे तुम नहीं जाओगे तो कौन जाएगा? इस विनय को कुछ समझ नहीं है, पेपर का मामला है, तुम जाना। जी ठीक है भैया, मैं ही चला जाऊंगा। मेरा हरा वाला, तुम्हारा लाल वाला, ठीक है? ठीक है। ये लो, चलो। नहीं, पहले तुम खेलो। अरे नहीं, पहले लाल वाला खेलता है, खेलो। तो नियम बदलो, पहले हरा चलेगा। ठीक है, लो।
5 आया। 1 2 3 4 5। अब खेलो, तुम्हारी बारी। अरे देख क्या रहे हो, खेलो ना। 6 1 2 3 4 5 6। साथी आपने तो सीढ़ी चढ़ ली। अरे वाह, अब कितना अच्छा खेलते हो। 5 1 2 3 4 5। मैंने भी सीढ़ी चढ़ ली। आपको तो सांप ने काट लिया, आप नीचे आ गए। अरे हंस क्या रहे हो? जब सांप काटता है ना तो दुखी होना चाहिए, पता नहीं है इतना भी। अरे तो क्या हो गया, फिर से सीढ़ी चढ़ के ऊपर आ जाऊंगा मैं। हेलो, अरे साथी ये क्या किया आपने? मेरा गाल झूठा कर दिया। आराम से बोलो, कोई आ जाएगा। नहीं, तुमने मेरा गाल झूठा कर दिया, मैं बोल दूंगी। क्या हुआ बहू? देखो ना अम्मा, साथी ने ना मेरा गाल झूठा कर दिया। अच्छा कोई बात नहीं, आगे से ऐसा नहीं करेगा। चुपचाप खेलो। मैं तो सिर्फ खेल ही रही थी और उन्होंने मेरा सही कहती थी अम्मा जी। विनय के लिए ऐसी बहू उतारूंगी आंगन में कि पूरे इलाके में नहीं होगी। तुम पूरे इलाके की बात कर रही हो? ऐसी बहू तो पूरे देश में नहीं मिलेगी। अरे वो नंदलाल कहाँ हैं? उनका फोन भी नहीं लग रहा। अरे उनका फोन कैसे लगेगा केदार जी, बाबूजी तो चारों धाम की यात्रा पर गए हैं। अरे 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। अरे 4 क्या 400 धाम भी जाएंगे ना तो पाप नहीं मिटने वाले। देखिए आप इस तरह की बातें नहीं कर सकते, बताइए क्या बात है। अरे लोगों के साथ ठगी करते हैं और राम नाम जपते हैं। अरे भगवान अंधा नहीं है, बहरा नहीं है, सब सुनता है, सब देखता है वो। अरे हम किसी के साथ ठगी नहीं करते, क्या हुआ? अरे ये गहने इसी दुकान से लिए गए थे, नकली है, सारे नकली। ये कैसे हो सकता है? ये खुद ही देख लो। अरे ऐसे क्या देख रहे हो इसे? केदार जी ये जेवर इस दुकान के नहीं हैं। अरे कैसे नहीं है? अरे तुम्हारी दुकान से ही मैं लेकर के गया था। तुम अजीब इंसान हो। अजीब मैं नहीं, आपकी बातें अजीब हैं बाबू साहब। ये जेवर हमारी दुकान के नहीं है। अरे भला अपनी दुकान के जेवर मैं नहीं पहचानूंगा हैं? अरे ये तो देखने में ही नकली लग रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ। अरे तुम्हारे पिताजी ने मेरे साथ धोखा किया है। अरे हो ही नहीं सकता, हम नकली जेवरों का कारोबार नहीं करते। अरे इतने दिनों पुरानी दुकान है हमारी, आज तक कभी कोई शिकायत नहीं आई और आप इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं हम पर। हाँ? अरे अपनी दुकान का जेवर भला हम खुद नहीं पहचानेंगे? अगर ये तुम्हारे नहीं है तो क्या ये बिल मैंने अपने यहाँ छापा है क्या? तुम्हारे पिताजी ने बनाया था अपने हाथ से। बिल तो बाबूजी के ही हाथ का है और इसी दुकान का है। लो अब तुम खुद ही सारी बात बोल रहे हो। अरे ये बिल भी तुम्हारा है पर ये माल तुम्हारा नहीं है। इससे कैसा हो सकता है? ये कैसे नहीं हो सकता केदार जी? अरे जेवर बदले भी तो जा सकते हैं। पागल समझ रखा है क्या मुझे? अरे कोई अपनी बेटी के जेवर भी बदलता है? अरे शगुन के होते हैं, शगुन के। अब वो सब मैं नहीं जानता, लेकिन ये जेवर बदले गए जरूर हैं। अब आपने बदले हैं या किसी और ने, लेकिन जेवर जरूर बदले गए हैं। अरे तुम्हारे जेवर में लाल टंगे रहते हैं क्या? लाल नहीं टंगे होते, लेकिन मेरी दुकान के हर जेवर पर एक मार्क होता है। ये देखिए देखिए, आप खुद ही देख लीजिए। और आपके जेवरों पर ऐसा मार्क है भला?
ये जेवर जेवर बदले गए हैं। बिल हमारी दुकान का होने का ये मतलब नहीं है कि ये जेवर भी हमारी ही दुकान के हैं। हाँ? आप चालाक और मैं बेवकूफ। नहीं नहीं, तुम चालाक मैं बेवकूफ। 1.5 लाख के जेवर हैं। 1.5 लाख कोई पेड़ पर नहीं टंगते। मैं तुम्हारी पुलिस में कंप्लेंट लिखवाऊंगा। अरे जाइए जाइए, शौक से जाइए। हम कभी नकली जेवर का धंधा नहीं करते और ना ही हमने किया है। अरे वो तो पता चल ही जाएगा। सोने के बदले में पीतल बेचते हो। अरे अंधेर नहीं है, ताला लटक जाएगा तुम्हारी दुकान पर। पुलिस में रिपोर्ट करूंगा मैं। हाँ प्रणाम मालिक, अगर आप मुंह फेर लेंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे? चंदा के बापू 5 साल तक आपके पास काम करते रहे। तबीयत तो खराब था तो कभी छुट्टी नहीं लिए। दिन रात खून पसीना एक करके आपके लिए काम करते रहे। आप ही के भट्टे में काम करते करते उनको लकवा मार दिया और आप। लकवा मारने के बाद में 2.5 साल तक अस्पताल का खर्चा हम ही दिए ना। हाँ मालिक। इतना ही नहीं, साल भर तक अस्पताल से निकलने के बाद दवा दारू का खर्चा कौन उठाता रहा? भैया जी ने ही ना। जी हम इनकार कहाँ कर रहे हैं। अरे तो अब क्या चाहती हो? पूरी कमाई भैया जी तुम पर लुटा दें? नहीं नहीं मालिक, हम तो कह रहे थे कि मालिक हमारा 1 बीघा खेत आपके पास रेहन पड़ा है ना। जमीन रखा है तो रखा है, तभी तुम्हारा खर्चा चल रहा है ना। एक पाई का हिसाब है लाल जी के पास में। अरे उन पैसों का सूद जानती हो कितना हुआ? हिसाब जोड़कर बताएं। नहीं नहीं मालिक, हम क्या करेंगे हिसाब किताब जानकर। हमको तो बस 2 जून की रोटी मिल जाए यही बहुत है। जब से इनकी तबीयत खराब हुई है तो काम पर भी नहीं जा सकते। फिर घर का खर्चा कैसे चलेगा? 8 दिन हो गए इनकी दवाई नहीं आई और आपके आश्रय पर तो हम लोग जी रहे हैं। मेरे बच्चे पे तरस खाइए मालिक, आपसे विनती करते हैं। आप महीने का पैसा बंद मत कीजिए, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। अरे जाके कहीं मेहनत मजदूरी करो। कब तक दूसरे के सर पे बोझ बन के बैठी रहोगी? यहाँ कुछ पैसे जाकर कमाओ और पैसे आ जाएं तो अपनी जमीन छुड़ा लेना। आप मजाक कर रहे हैं। यहाँ खाने के लाले पड़े हैं और खेत छुड़ाने की बात करते हैं। अरे लोग मुंबई दिल्ली नहीं जाते हैं क्या? वहाँ जाके पैसा कमाते हैं, घर बनाते हैं, कर्जा चुकाते हैं। तू भी जा। घर में एक जिंदा लाश छोड़कर हम कैसे चले जाए लाला जी? उनको देखेगा कौन? उनका खाना पीना, उनकी देखभाल। मालिक हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, विनती करते हैं, हमारा महीने का पैसा बंद मत कीजिए। हम आपके पाँव पड़ते हैं। अच्छा ठीक है, अब तुम्हारी शर्त मंजूर है, तुम्हारा पैसा मिलता रहेगा। पर हमारी भी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? इसके बदले में हमारे घर का सारा काम तुमको करना होगा। जी हमको मंजूर है। अब हम सारा काम करेंगे। कम से कम यही बहाने हम यही गांव में रहेंगे। उनके लिए खाना तो बना सकेंगे 2 वक्त का, उनकी देखभाल कर सकेंगे। हमको मंजूर है। ठीक है, जाओ। बहुत बहुत मेहरबानी मालिक। मालिक घर में एक ढेला भी नहीं है, अगर थोड़े पैसे मिल जाते तो। लो, काम की बात हुई नहीं कि हाथ पसार दिए। अरे पहले जाके काम खत्म करो। कोई पैसे वैसे नहीं है, काम खत्म करके आओ, फिर 100 रुपए ले जाना। जाओ। ठीक है, दे दो। ठीक है मालिक। चल चंदा। समझ लीजिए भैया जी, इसका भी 1 बीघा खेत अपना ही होने वाला है। होने वाला नहीं, हो गया। आओ आओ छोटे हीरो। माफ कीजिए भैया, थोड़ी देर हो गई आने में। ठीक है, नक्शा बन गया? हाँ भैया, 1 नहीं 3 बनाए हैं। ये देखिए। बस दिखाओ।
कहता है हर जेवर पर मार्क होते हैं और इस जेवर पर कोई मार्क है ही नहीं। हे भगवान, इतने लाखों के जेवर और उसने पैसे देने से इनकार कर दिया। ऐसे कैसे कर देगा इनकार? उसके बाप का राज है क्या? लूट मची है बाजार में। आप लाइए जेवर, मैं लेकर आता हूँ। रुकिए, आप अकेले कहाँ चल दिए? चुपचाप बैठिए, चले अकेले फौजदारी करने। कंचन, ये लातों के देवता होते हैं, बिना गाली गलोच के ये पैसे वापस नहीं करेंगे। तो क्या आप गुंडागर्दी करेंगे? अरे नहीं बेटा, अरे मारपीट और लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं बनता। मैंने उसे बहुत सुनाई है, अरे वो सुनने को तैयार ही नहीं है। अब तो हमें पुलिस में कंप्लेंट लिखवानी पड़ेगी। अच्छा, अब आप पुलिस में शिकायत करेंगे? बाबूजी, आप समझते क्यों नहीं? अरे वो लोग पैसे देकर पुलिस को अपने साथ ले लेंगे। पुलिस का चरित्र नहीं जानते क्या आप? तो क्या आप गुंडागर्दी करेंगे? गुंडागर्दी मैं कर रहा हूँ या वो लोग कर रहे हैं? नहीं बेटा, लड़ाई झगड़ा मत करो, जो सही रास्ता है वही अपनाओ। बेटा अब एक ही रास्ता बचा है, हमें पुलिस में कंप्लेंट करनी ही पड़ेगी। ठीक है, फिर डूब गए आपके 1.5 लाख रुपए। ठीक है, किस्मत में अगर यही लिखा है तो यही सही। एक उपाय है, पुलिस में केस दर्ज करवा देते हैं और हाकिम जी से बोल करके पैरवी लगवा देते हैं। हाकिम जी बड़े लोग हैं, उनकी बात को नहीं टालेगा दरोगा। हाँ जी, बहू ठीक कह रही है। ठीक है, कराइए पुलिस में केस दर्ज। आप लोग ये भी करके देख लीजिए। अम्मा जी अभी तक मंदिर से नहीं आए? मंदिर में कथा चल रही है ना, वही सुनकर आएंगी। हाँ, इस उम्र में काम ही क्या बचा है, पहले प्रवचन सुनो फिर प्रवचन दो। प्रणाम मालकिन। आओ सुमतिया आओ, इनका फोन आया था कि तुम आ रही हो काम करने के लिए घर पे। जी, मालिक ने कहा है मेरे घर का काम करो। बात सही भी है, कोई किसी को कब तक बिठा कर खिला सकता है। बिरजू की हालत में कोई सुधार नहीं है? का सुधार रहेगा मालकिन, दिन रात बिस्तर पर पड़े रहते, 1 साल से ऊपर हो गया। मालकिन बड़ी तकलीफ में है हम, न जाने भगवान कौन से जन्म के पाप का बदला ले रहा है हमसे। बिटिया से बहुत लगाव है उनको, लेकिन गोद में नहीं उठा सकते। बस दिन भर बिस्तर पर पड़े टुकुर टुकुर देखते रहते हैं। क्या करोगी सुमतिया, किस्मत का लेखा कोई मिटा सका है का? तैयार हो गई है मीठी मीठी खीर, लीजिए। ये क्या है तुलसी, बाहर के लोगों के सामने ऐसे आते हैं? चलो सिर पे पल्लू रखो। ये विनय बाबू की दुल्हन है ना? हाँ। प्रणाम मालकिन। अब यहाँ पे खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? जाओ कुछ काम कर लो, किचन में झूठे बर्तन पड़े हुए हैं, जाके साफ कर लो। जी मालकिन। वाह दीदी वाह, आपके हाथों में तो जादू है। क्या खीर बनाई है, जो खाएगा उसकी आत्मा तृप्त हो जाएगी। आत्मा इतनी भी तृप्त नहीं होनी चाहिए, सारे मर्द बाहर हैं। नहीं नहीं दीदी, बहुत रखी है सबके लिए। भैया यहाँ स्कूल में बरामदा बनाना ना बहुत जरूरी है, बारिश धूप इन सब से बचाएगा। और कोई भी स्कूल बिना बरामदे के अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, स्कूल बना रहे भैया, गोदाम तो ना बना रहे। बात तो तुम पते की कह रहे हो, ठीक है बनाओ बनाओ बरामदा। हाँ, लेकिन भैया ये बरामदा बनाने की जगह नहीं है। कमाल है, अभी तो तुमने ही कहा ना कि बरामदा निकालना है, तो तुम जानो। नहीं भैया, मेरा मतलब है कि अगर हम बरामदा निकालेंगे तो स्कूल के कमरे छोटे पड़ जाएंगे। अरे जगह तो उतनी ही है भाई, उसी में कमरा बरामदा बाथरूम जो भी बनाना है उसी में बना लो। मेरे पास एक उपाय है। क्या उपाय ये है कि अगर नक्शे के हिसाब से स्कूल के पीछे हम जितनी जगह छोड़ रहे हैं, अगर उसमें कमी कर दी जाए तो मेरे हिसाब से नक्शा तैयार हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, स्कूल के पीछे लान बनेगा,
बहुत तरीके के पेड़ लगाने हैं, वो जगह कम पड़ जाएगी। हाँ तो ठीक है ना भैया, ये पेड़ पौधे स्कूल के पीछे लगा देते हैं और जो लॉन का नक्शा है उसको आगे शिफ्ट कर देते हैं, तो उससे क्या है ना, ये खूबसूरत भी लगेगा। बीच में लॉन और किनारे किनारे कमरे। देखे तो सही क्या बनाए हो। नहीं नहीं, हमें मत दिखाओ, जिसको पास करना है उसको दिखाओ। वो स्कूल का चेयरमैन जो है, ट्रस्टी, वो बुलाए हैं हमको। ऐसा करो लाल जी, तुम बेटे को लेकर वहां जाओ और वो जैसा कहे उस हिसाब से काम करो। ठीक है भैया, चलिए लाल जी। जी भैया जी। हेलो। हाकिम बेटा। प्रणाम चाचा जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। कहिए, कैसे फोन किया आपने? अरे बेटा, वो पुलिस स्टेशन गया था रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए। केस दर्ज करवाने? ऐसा क्या हो गया? बेटा, वो दुकानदार जेवर नहीं लौटा रहा। कह रहा है कि जेवर उसकी दुकान से लिए ही नहीं। दरोगा भी रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रहा। तुम्हारी तो जान पहचान ऊपर तक है, अगर फोन कर देते तो। आपने दरोगा को पूरी बात बताई है? बताई थी बेटा मैंने। फिर क्या केस दर्ज नहीं कर रहा है? अरे वो कह रहा है कि सबूत लेकर के आओ, अगर ऊपर से दबाव पड़ जाता तो वो। ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए चाचा जी, हम बात कर लेंगे। और हम कहते हैं कि उस सुनार के पास 1 रुपया भी मत छोड़िएगा, पाई पाई वसूल कीजिएगा। बेटा, वो बदतमीजी भी बहुत कर रहा था। इसीलिए तो कहा था चाचा जी, ये गहना जेवर का जो बात है ना, ये बहुत जांच परख के लेना चाहिए। आप लोगों ने की लापरवाही और नुकसान भुगतना पड़ा। अब देखा जाए तो गया तो हमरे पैसा। ऐसा मत कहो बेटा, मैं तुम्हारी पाई पाई चुकाऊंगा, चाहे वो दुकानदार दे या ना दे। आखिर गलती तो मेरी है ना। हो